बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खल्लाक़े दो आलम सिर्फ 14 की कसम खा रहा है। सुभान अल्लाह। पहली कसम में फरमा रहा है वत्तूरे। देखिए पहली कसम को आज बहस करनी है। वत्तूरे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। खुदा जाने जो इल्म इलाही में लाए के कसम है। अल्लाह कसम खा रहा है। कसम है, पहली कसम है। फिर आलमीन में फ़र्द भी पहली है और कसम भी पहली है। सुभान अल्लाह। कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलावात वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर 7 कसम है, रोज़ बयान करते आ रहे हैं। किताबिम मस्तूर, वो किताब जो सतरू में मस्तूर है, सतरू में लिखी हुई है। गौर फरमा रहे, मस्तूर है। मस्तूर के माने लिखी हुई। ये किनाया रदीफिया है। बात किसकी हो रही है, मुराद कौन है? मैं रोज़ कहता आ रहा हूँ, ये किताब की लफ्ज़ कह के अल्लाह ने 12 इमामों को बिला फसल बितरतीब 12 तक गिन के मुकम्मल तादाद बना के कहा किताब मस्तूर। यह ऐसी किताब है जिसे खालिक ने खुद इनको बना के। अब सतर की लफ्ज़, चूँकि सतर एक कमाल होता है, हर सतर में देखें लिखते लिखते जब कमाल होता है किस में आता है, लफ्ज़ों में। अल्लाह ने लफ्ज़ों की बात नहीं की। जिनका कमाल लफ्ज़ों में ना आए उसे अली कहते हैं। हल कर। अगर मैं थोड़ा सा गहरा बयान करूं तो फिर आप महसूस ना करें। नहीं, महसूस नहीं ना करें तो मैं करूंगा, लेकिन आप परेशान होते हैं। अल्लाह ये किताब जो है जिसको तूने सतरों से मस्तूर कहा है, लिखी हुई किताब। अल्लाह ये लिखी हुई किताब कैफियत है। तू लिखे तो अल्लाह नहीं रहता। फिर बता कौन है जिसने किताब लिखी है। उन खैर समझ आ गई मेरा बाबा। जो अपने आने से पहले किताबें लिख दे उसे अली कहते हैं। कुरान लिखे भाई, जहाँ भी लफ्ज़ इज़ आई है, इज़ मेरा हबीब वो याद करो, ये पहले से हो चुका है। ये पहले से कुरान बन चुका है। उन गल समझ आइए ना। वो कौन है जिसने रसूल करीम से पहले कुरान बनाया है? रसूल इस कह के दोहराता है, बनाता नहीं। किताब कसम है 12 मासूमीन जनाब अली अलैहिस्सलाम से लेके बिला फसल बितरतीब 12वें इमाम अलैहिस्सलाम तक
मैं कल भी परसों रोज़ कहता आ रहा हूँ, अल्लाह ने खिलाफत का मसला हल कर दिया, हो मुकम्मल हो गया। अब क़यामत के लिए कोई इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, ना इनसे कोई जा सकता है ना गैर आ सकता, क्योंकि ये इंतखाब इलाही है। इंतखाब किसका है? सिर्फ तौहीद का है। ये हक के इंतखाब है तौहीद का, नजरे इंतखाब नहीं, हक के इंतखाब। अल्लाह का खिलाफत के लिए करना चुनना हक के इंतखाब है, नबियों को चुनना हक के इंतखाब है, इमामों को चुनना हक के इंतखाब है। जब इमामों को चुनता ही अल्लाह है तो फिर गैर चुन के बना कब सकते हैं? ना कर लो तो ठीक हो, परेशान हो जाते हैं। बस सही। किताब मस्तूर में कितने हैं देखें, नबी और ये नजरे इंतखाब रखते हैं, हक के इंतखाब नहीं रखते। नबी मशवरा दे सकता है, जानशीन बना नहीं सकता। गौर नहीं फरमा रहा। जनाब मूसा ने क्या फरमाया? वजाली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरे भाई हारून को वज़ीर ऐ अल्लाह बना दे। बनाया नहीं, जब खुद नबी नहीं बना सकता तो उम्मती को तो हक ही नहीं। समझ आई? ये बातें मैंने कहा मेरी जम से आप समझ गए होंगे, समझ आ गई ना? किताब मस्तूर क्या है? 12 इमाम जनाब अली अलैहिस्सलाम ता इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस तकमील को, इस 12 की लफ्ज़ को, अदद को अल्लाह ने कितना मजबूत कर दिया। मेरा ख्याल एक दिन मैंने ऐसे चलते चलते बयान किया, फिर दोहरा दूँ। इसीलिए इन 12 में 4 अली रख दिए, 3 मोहम्मद रख दिए, 2 हसन रख दिए। सारी कायनात जोर लगा ले, इन नंबरों पे ना अली ला सकते हैं ना मोहम्मद ला सकते हैं। समझ आ गई? कैसा इंतखाब इलाही है, हक ही उसी का है, बेखबर दुनिया में उन्हीं को समझा। इसके बाद है जरा फी रक्के मंशूर। 2 दिन से बहस आ रही है कि किताब मस्तूर नसब है इमाम का, नसब इमामत। कोई करीब है यार, थोड़ा सा पानी। हाँ, एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये बेचारे क्या करें, पढ़ पढ़ के ही घिस जाते हैं। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब मस्तूर नसब है, रक्के मंशूर हसब है। 2-3 दिन से मैं बयान कर रहा हूँ। किताब मस्तूर में क्या आ रहा है? इमामत का नसब। और रक्के मंशूर में ये बकरी की झिल्ली वाला बात तस्वर ही नहीं है। यहाँ मादने इस्मत आ रही है, उसमें सबसे पहले इसी कुरान में ये जो रक्के मंशूर की बात आ रही है, ये कमाल ही इस्मत से शुरू हो रहा है। इमाम की माँ या इमाम की ज़ौजा बन ही तब सकती है जब मासूमा भी हो, ताहिरा भी हो। फिर मैंने यही अर्ज़ किया, जब पहले बाप मासूम है, बेटा मासूम है, तो दरमियान में कौन है? माँ क्या होगी? बतूल। हर मासूम की माँ का बतूल होना वाजिब है। ख्याल कराए सी। अल्लाह ने इनको खुदा जाने किन किन रूप में रखा। रूप, ये रूप हम कहाँ जान सकते हैं?
रक्के मंशूर, ये मंशूर रूप है तौहीद का। आप परेशान हो रहे, रक्के मंशूर, मेरे अल्फाज से देखो सी, रक्के मंशूर, कायनात में अल्लाह ने इन बीबियों को मंशूर कहकर अपने अपने मकाम पर इनको मुंतखब करके इनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया। कायनात इसकी हिफाजत नहीं, सिर्फ तौहीद मुहाफिज है इमामत की, क्योंकि इमामत ही तो पहचान है अल्लाह की। तो अब इनकी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह। रक्के मंशूर। अब जनाब मैं आज कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको, अब आपकी तवज्जो होगी तो अब मेरे साथ जनाब आज मैं एक सूरत पढ़ना चाहता हूँ। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस। मैंने 11 आयात को तिलावत किया। जज़्मत आले मोहम्मद में है, हूँ ख्याल करा। वज़्ज़ुहा तर्जमे जाके आप देख लीजिए और यकीनन देखे भी होंगे। ज़ुहा ज़हवा ज़हवन ज़हवतन मस्तर है। मेरा गला मुश्किल तो नहीं लग गया? आज मुश्किल नहीं समझे, आज की रात कल बार आसान हो जाए। आज बहुत अहम बात मैं करने लगा। ज़ाद है हलवे वाली, वा अलिफ ज़हवन व ज़हवतन, ये मस्तर है। इसके माने हैं चाश्त के वक्त। चाश्त समझते हैं? सुबह का नाश्ता। अल्लाह ने कहा कि पहले खा लो फिर समझ लो। नाश्ता कर लो। देखो चाश्त की लफ्ज़ है, ठीक है ना। नाश्ता तो आपने कर लिया, अब तो रात का वक्त हो गया। चाश्त के वक्त सूरज चाश्त, मालूम होता है चाश्त से किसी की इब्तिदा भी की जा रही है। गौर नहीं फरमाया। सबसे उठते ही आप क्या करते हैं? चाश्त। उठने से ही चाश्त का तसव्वुर शुरू। मालूम होता है कोई कमाल है जिसके तसव्वुर को अल्लाह इस मिसाल से समझाना चाहता है। हाय हाय, ख्याल करा ऐसे चाश्त के माने हैं कि चाश्त के वक्त सूरज का निकल कर पूरा मुकम्मल रोशन हो जाने को ज़ुहा कहते। हाय हाय हाय, अल्लाह इस वज़्ज़ुहा में किसी वजूद की कसम खा रहा है। अब उस वजूद की कसम का ये तसव्वुर क्या कौन सा होगा? कोई इब्तिदा से ऐसा एक कमाल बढ़ेगा, ज़ुहा से बढ़ता 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 पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और उस मुकम्मल उस कमाल को, उस तकमील तक पहुँचने के लिए हर लम्हा तौहीद की नज़र होगी। कमाल तक पहुँचे तो ऐलान करूँगी। गौर नहीं फरमा रहे यार, तो लुग़त की बहस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपका तर्जुमा क्या है भला? ये जो हमारी तफसीरें हैं वहाँ लिखा हुआ है एक तर्जुमा अभी से पहर भर दिन चढ़े की कसम। दूसरा तर्जुमा है दिन चढ़े। क्यों परेशान क्यों होते? समझ नहीं जानी। दिन चढ़े की कसम इन्होंने ये दिन के या दिन चढ़े, यानी जब दिन चढ़ जाए फिर अल्लाह कसम खाता है। चढ़े दिन की कसम। मैं उनसे हाथ बांध के कहता हूँ ये दिन रोज़ चढ़ता है। गौर नहीं फरमा रहे।
जो रोज चढ़े उसकी अल्लाह कसम खाता ही नहीं है। ये कोई खास है जो दिन चढ़े की तरह चल रहा है। ढूंढिए कौन है? ना कौन है? दिन चढ़े की कसम। दिन चढ़े की क्या माने? एक कमाल जाहिर हुआ और आके ना दिन चढ़े में पूरा रोशन हो गया, पूरा मुकम्मल हो गया। ये और गल ख्याल करा, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ जनाब। ये समझे नहीं हमारे मुफस्सरीन, इस गहराई में नहीं गए। अब अल्लाह यहाँ दिन चढ़े और उसकी रोशनी के मुकम्मल हो जाने की कसम अल्लाह खा के ये कहना चाहता है, मेरा हबीब तेरी भरपूर जवानी की कसम। हाय हाय हाय, नहीं समझ आई यार, समझा करो मेरा। मालूम हुआ तौहीद भी चाहती है रसूल जवान हो तो मैं ऐलान करूं। किसी तर्जुमे में ये तर्जुमा नहीं है। ना नहीं है यार, है ही नहीं पुत्र, है ही नहीं। समझ आई? रसूल उन ख्याल कराए, रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम। दूसरा तर्जुमा कर दूं, मेरा हबीब तूने आज, एक कुरान आज की लफ्ज़ को ताबीर करेगा यकीनन, अगर आज है तो आखिरी हद है, तूने जवानी की हद को मुकम्मल कर लिया। चूँकि हम गल जरा खौर कराए में हम करने लगा, आपको समझ आ जाएगी। जवानी की हद मुकम्मल ही 25 साल में होती है। हम समझ आइए बाबा, और समझो नहीं, मेरा इस्तिआरा है। मेरा हबीब तेरी उम्र हो गई है 25 साल। अच्छा 25 साल में क्या हुआ? ना हुआ क्या? वो यार यही गल दसन दी, रोज पढ़ बोले हुए यार असी तो पढ़। हाय 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 रसूल, और मैं गल कर लो तो आप खुश भी हूँ। रसूल तेरी उम्र हो गई है 25 साल। लगता है तौहीद जिसके रोज के दिन गिने उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हाय 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 हाय, खुश हो ना सही। हाँ रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम, 25 साल पूरे हो गए तो आप जवान हो गए, कामिल जवान। खुदा जाने आप जिसे जवान कहें उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। ये देखे पहला जवान, जवान की कामिल हद पर पहुंचना, अल्लाह का आदिल मुकम्मल हो गया। तख्लीक का आदिल, हम गल कर लो। रसूल तू भरपूर जवानी के कमाल को तूने पा लिया है, हद पर पहुंच गया है। 40 साल में तूने ऐलान नबूवत करना है, 25 साल में शादी कर लें, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। मालूम होता है तौहीद भी इंतज़ार में है, अबू तालिब निकाह पढ़े। हाय हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र। निकाह कौन पढ़े? कोई कहता है कि हम जैसा होगा, वाह वाह। कोई कहता है कि ऐसा नहीं वैसा होगा। वाह वाह। ऐ मुसाहिरी के खुदा तू ही बता तेरा आका कैसा होगा। वाह वाह। जो भी लगाएगा मन की मुराद पाएगा। इर्द गिर्द मुस्तफा, चगिर्द मुर्तजा अली, पंजतनी नारा हैदरी हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद।
निकाह जनाब अबू तालिब पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह रसूल खुद मालिक दीन भी है, मालिक शरीयत भी है। मालिक से पढ़वाना निकोड़े बर्बाद, कल समझनी है मेरा सही। मालिक जनाब रसूल खुदा मालिक है ना, मालिक शरीयत भी है, मालिक दीन भी है, मालिक जवानी भी भरपूर है। ऐ अल्लाह रसूल का अपना निकाह खुद पढ़ने दे। फरमाया रसूल के होते हुए निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। हाय हाय हम जुमला कह दूँ। और जनाब अबू तालिब ने निकाह होते हुए रसूल के मौजूदगी में निकाह पढ़ दिया। जब पढ़ दिया अब क़यामत तक निकाह का खुतबा सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत अबू तालिब। खुश नहीं हुए, समझ आइए बाबा सही। हाय हाय कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, नाच कहने का मैं इरफान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, और तेरे कहने से जो इमरान का इनकार करूं, अरे फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से सलाम माशाल्लाह। समझ आई हैदरी। और जनाब अबू तालिब ने भी खुतबा निकाह में बड़ी सारी गाल मैं छोड़ झूरी, मैं चलो तुझे परेशान हो जाओगे, ये तुझे फिर शुरू हो जाने भाई पता नहीं क्या होया। और सुन्नत निकाह है ही अबू तालिब की। क्या मतलब है? निकाह होगा ही वही जो है सुन्नत पे पढ़ा जाए। परेशान हो जाएंगे। ठीक हो गया। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा। और कैसा निकाह पढ़ा? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो निकाह पढ़ा है ना, जनाब सही जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बीबी आमना खातून का रातों बहस नहीं हुई। चला जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इन्होंने लिखा कि कतील इब्ने वफा एक शख्स था, उसने निकाह पढ़ा। लिखो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा बेटा जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के वालिद गिरामी बीबी आमना खातून का निकाह किसने पढ़ा? अच्छा आप परेशान हो यारा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सही मौजूद है। जब मौजूद हैं बड़े बेटे का निकाह, और यहाँ से आगे सरकार का नसब सरकार दो आलम ने यहाँ से आगे आना है, आना है यानी फिर आम आदमी पढ़ेगा। आपने भी कहा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप भी वही किताब घर में रखे हुए। अफसोस है, ख्याल किया करो, अभी बहस करते। चलो जी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा। वज़्ज़ुहा, कसम है रसूल खुदा की जवानी, भरपूर जवानी। हम अगली गल सुन लो मेरा। वल्लैल इज़ा सजा, साहिबान इल्म, कुरान जो है बहुत दूर की लताफत व इस्मत को इशारों से बयान करता है। वल्लैल इज़ा सजा, इन्होंने आपका तर्जुमा लिखा हुआ है, रात की कसम जब वो चीज़ों को छिपा ले। ये लिखा हुआ है आपके शियों ने, ये फिर शिया अकीदा क्या होगा? क्या मजबूत है? रात की कसम। देखिए मेरे भाई, मैंने पिछली साल दफ़ा भी यह रात के बारे में बताया। अब यहाँ दिन है, वहाँ रात है, वहाँ दिन है, फिर यहाँ रात है। रात भी दो हैं, दिन भी दो हैं। और रातों के हवाले से अब मैं कह नहीं सकता। अब अखबारों में तो आता ही रहता है रात को क्या हुआ, कितने ड्रम खर्च हो गए। हाय 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 हाय, पी के हाय हाय हाय। जिन रातों के अंधेरों में गुनाह होते हूँ, अल्लाह उन रातों की कसम नहीं का।
उन ख्याल कराए से उन सियाने हैं आप। सही है, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा आप। जब जनाब रसूल खुदा की भरपूर जवानी के लिए जवान हो गए ना, अब दूसरी कसम किसकी खाई जा रही है? ये लैल कौन है? शहजादी हो तो देखो समझ आ गई ना। ये लैल है जनाब खदीजतुल कुबरा। उन सजता है कि अल्लाह खदीजतुल कुबरा की बवक्ते निकाह कसम खाना दलील है कि उस वक्त तक कोई ऐब बीबी में आया ही नहीं है। कसम खाना बेऐब होने की दलील, ताहिरो मुताहरो होने की दलील। अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लैल, कसम है खदीजतुल कुबरा की। कौन बीबी है? जिसकी कसम, जिसकी अल्लाह कसम खाए वहाँ ऐब नहीं होगा। कसम है खदीजतुल कुबरा, ताहिरा मुतहरा मुनव्वरा मुकद्दसा की। एजा सजा है, रसूल मालिक जन्नत है। गल कर लो, जब जन्नत के जेवरात से सज कर दुल्हन बन के शर्फ रसूल में आई। बैत रसूल आई कौन? जनाब खदीजतुल कुबरा। सजा के माने हैं सुकून पा लिया। बीबी को दुनिया और आखिरत का सुकून भी मिल गया। सजा में हर कमाल भी है, खुसूसी सुकून भी है, दुनिया का भी आखिरत का भी। और इस सजा को मैं बहस करता हूँ लुगत के साथ। अगर आप मेरे साथ हैं, इन जरा गौर ना सुनने, जज्बात से नहीं सुनना। ऐन, इस ऐन की जमा है ईन। ईन डाल दसा है परेशान नहीं होना अपनी आँखों पर नहीं। ऐन के माने हैं उभरी हुई बड़ी आँखें। इज़ा सजा ऐनुन साजियतुन, ऐसी आँख जो शर्म व हया से झुकी हुई हो। खुश नहीं, जिसे अल्लाह ऐसा झुकना कहे, खुदा जाने हया शुरू हुई वहीं से हुआ। और फरमा हया शुरू हुई बीबी से। लताफत को समझे। ऐनुन साजियतुन, ठीक है। इमराअतुन सजवतुत तरफे, मुश्किल पढ़ना ना तुरे ई कर दो तो मैं तो फिर चंगा नहीं लगता। तुसी तर तर हुए, हर वेले तर तर हुए। देखे ना जी, इमरातुन सजवा, ए सजा से सजा, सजवा तु तरफे, वो बीबी इतनी पाक दामना है कि जिस तरह जन्नत की हूरें, उनके देखने के दो कमाल हैं। एक तो आगे से देखती हैं, एक तरफ से देखती हैं। मैं गल करांगा, बड़ी सारी ख्याल कराया, समझना आपने है। जो मैंने नतीजा निकाला है वो मैं बताऊँ, आगे फिर आप सादात की मर्जी है, जो जी चाहे करें। इंदहुम का सिरातु तरफे ईनुन, जो आपके लिए जन्नत की हूरें होंगी, उनकी तारीफ हो रही है पाक दामनी की। सूरह साफात 23वें पारे में। इंदहुम, समझे, सुना दिल करता भाई। इंदहुम का सिरातु तरफे ईनुन, इन कहते हैं बड़ी आँख को, उभरी हुई आँख। हमारी आँखें खुद को नजर नहीं आती है, दूसरों तो क्या दिखाती। ये कह रहे मौला जानता है, देखे मौला जानता है। ये अभी मैं सोच रहा था, मैंने आंखें अपनी भी देखी, अंधेरा है या बाहर आया अभी शादी को बता मैंने कहा मौला अब मैं क्या करूं, समझ आई। जन्नत की हूरों की पाक दामनी के लिए उन्होंने फरमाया कि उनकी इस तरफ से भी इतनी लंबी उभरी हुई आँख,
ये जन्नत में हूरों की आंखें, जो हूर होती हैं, हूरुल ईन जिसे कहते हैं, कभी नाम सुना? आपको भी मिलेंगी, तसल्ली करें। आय आय आय, सही आप मेरे नए हजरात बैठ जाए, क्या करूं मैं यही हूरों के लिए कि मेरी हमारी जो बीबियां हैं ये मोमिना जन्नत की हूरें बन जाएंगी। एक आदमी खड़ा हो गया, कहते हाफिज जी ये बताएं इनके रंग भी वहाँ बदलेंगे या नहीं? मैं गया हाय हाय, मैंने कहा तेरा हौसला है जरा तेरा, आय आय आय, हाँ हाँ आय आय, नहीं अल्लाह का अदल है, हूरे हूरी और ख्याल करा तुझसे भी ये नहीं होना। अब जनाब खदीजतुल कुबरा के लिए ऐनुन साजियतुन इमरतुन सजवा उतरफ, तरफ कहते हैं किनारे को, ये बीबी वो मुअज़्ज़मा बीबी है, उस आँख के नाजिक और नरम आँख जो सजवतु तरफ लुगत, जरा ख्याल कराए कि बीबी सामने से भी देखती है, इतनी बड़ी आँख वाला, और किनारे से भी देखती। फरमाया जन्नत की हूरें इस तरफ को नीचे झुकाए हुए हैं क्योंकि सिवाय शौहरों के किसी गैर को देखती ही नहीं। ये उनकी पाक दामनी की तरफ इशारा है। हाय खुदा जाने फिर ले जनाब खदीजतुल कुबरा कुरान पाक की नस से हूरों से भी अफजल हैं। अगर मेरी लफ्ज़ समझ दे पे तो मैं जुमला कराची में कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम हूरों को हुस्न ही जनाब खदीजतुल कुबरा। अब कहाँ बैठे हुए? हूरे इनकी वजह से हूरे कहला रही, ठीक हो? अब जनाब देखना खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने इस मेयार का, पाक दामन और हुस्न का कमाल, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा में इन 12 में हुस्न का कमाल, आँख है तो ऐनुल्लाह, हाथ है तो यदुल्लाह, है ना? आँख जिसे हम आँख कहते हैं, आँख इन 14 की है। जिसे कुरान हाथ कहता है वो 14 का है, जिसे कान कहता है वो 14 का है। मेरे ख्याल है आपने इमाम के कान नहीं देखे, तस्वीर यहाँ पे देखी नहीं है, बनी हकीकी तस्वीर देखी। ओज़नुल्लाह किसे कहते हैं? ओज़नुल्लाह कान, अल्लाह के कान, ठीक है। इनको बना के ये बीबी मेरे पास देख लो, इस्मत व तहारत का कमाल, हुस्न इस्मत व तहारत। खुदा जाने जहाँ इस्मत व तहारत भी हो और कमाल हुस्न भी हो, उसे खदीजतुल कुबरा कहते। ये किसने बनाया? तौहीद ने। किसकी ज़ौजा बनाई है? किसका हसब बनाया है? ना हसब किसका बनाया? शहजादी का। तो रसूल का फिर हसब किस में यार का है? हसब है या हसब में बहस हो रही है। तो रसूल का हसब किस में यार का है? क्यों इस तरह इसलिए बनाया है कि कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। मस्तूर जितना बाकमाल होगी उसका शौहर बढ़कर बाकमाल होगा। चूंकि वो कुफ बनेगी किसका? रसूल खुदा का। जनाब खदीजतुल कुबरा किसकी कुफ है? हुजूर की। यार हुजूर से बढ़कर कायनात में कोई है? ना आप फरमाएं। अल्लाह का कुल इल्म, कुल हिकमत, कुल कुदरतें सर्फ ही इन 2 पे हो गई हैं। आप कहाँ बैठे हुए? सारा निज़ाम तो इसी से चलना।
कुल कुदरतें हिकमतें अल्लाह ने, इसीलिए तो दोनों की कसमें खाई, सर्फ हो गई। जब इतनी तहारत और इतना कमाल और इतनी इस्मतें जनाब खदीजतुल कुबरा में हैं, तो फिर अब बीबी जो अक्द पाक हुआ होगा रसूल से, गैर शादीशुदा होंगी या शादीशुदा होंगी? तुसी कदी गौर ही नहीं किया? सुना इन्होंने कर छोड़ा, खत्म। इन्होंने क्या लिखा है, कितनी बेटियां थी? उन्होंने कहा 4 ना, जिद ना करो ना, पहले की गल करो ना यार, 4 तो बीबी है ना। जनाब अबू तालिब के निकाह में जनाब सैयदा आई। बहस बहुत बड़ी है कि रसूल को हसब बनाया, अली को नसब बनाया, क्योंकि नसब अफजल होता है, इसलिए निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया। ठीक है ना, गल समझ आती भी थोड़ी थोड़ी, ख्याल कराए। अब जब बीबी इस मेयार की होगी, इन्होंने जो कहा कि बीबी की पहले निकाह हो गया था और उनमें 3 बेटियां, दसो वो भी पता नहीं मुस्लिम थे या नहीं, है या नहीं, लिखा हुआ है या नहीं? तो परेशानी है ही कौन, लिखा पर तो लिखा पर है। कदी तुसी ना बयान करने ना सुनने ली तकलीफ हो रही है, तर तर गल कर दे नहीं पे, एक गल पे करे। ये असल शय है जिस बुनियाद पर ये हमला हुआ है, ताकि फिर जो आगे सिलसिला इमामत होगा वो किस मेयार का होगा। अगर रसूल खुदा के घर से दूसरों के घर हो के बीबी आई है, तो फिर अल्लाह का कमाल कुदरत कहाँ गया? ये कसमें खाना कहाँ गई? ऐसे नहीं समझ रहा तो सैयद मेरे ख्याल हाथ हौला रखा ना तो चंगा नहीं पे लगा। ये नहीं बयान हुआ यार, नहीं बयान, इस एतबार से कहीं बयान नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो बयान होना जरूरी है। बुनियाद हसब की जनाबे खदीजतुल कुबरा, जब हसब में ये नक्स आ गया, अल्लाह नक्स की कसम खाता ही नहीं। ना फिर क्यों लिखा हुआ है? और आप कहते ठीक लिखा हुआ। हमारे मौलाना कहते बेटियां थी, एक रिवायत है। अब रिवायत है या नस कुरान है? इधर कुरान की नस है मैं कह रहा हूँ, उधर सिर्फ रिवायत है। रिवायत है बेहतर है या नस कुरान? ठीक है, नस कुरान ताहिरो मुताहरा बीबी। तो फिर मालूम हो गया, चूंकि बीबी को जितना ताहरो मुताहरो मुकद्दस हो ज़किया मानोगे, उतने रसूल का कमाल मालूम हो जाए। जितना नक्श बीबी में जरा भी आपने निकाल दिया, बड़ी सारी गल मैं नहीं करना चाहता। जे तुसी इतनी भेड़ा सन बकरिया सन कितने सन यार, कितने भेड़ा देखें तुसी बीबी आए, इतनी कुत्ते सन, इतनी नौकर सन, इतनी ये सन, खदीजा दा माल सी। लो खदीजा को माल की जरूरत है, लिखा है या नहीं? एक ही शय। तो अब परेशान नहीं होना, यही साजिश हुई है कि बीबी का ये कमाल ही ऐसा कर दो। अब मैसरे का क्या तस्वर है, गुलामों का क्या तस्वर है, जहाँ खुद डायरेक्ट अल्लाह कसम खा रहा है। अब तर्जुमा उन्होंने जो किया है, रात की कसम जब वो छा जाए खत्म हो गई। तो गल भी चली थी, खत्म हो गई। जुहा क्या बना? दिन चढ़ा। जब तर्जुमा ही दिन चढ़ेगा है और रात छा गई है, खत्म हो गई गल,
सारा निज़ाम ही ख़त्म हो गया। न तहारतों का निज़ाम हुआ, अल्लाह की अदालत मजरू। अल्लाह ने ज़ोर लगाया कि ये हकीकतें नुमायाँ हूँ। ये तो अल्लाह ने थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध दी है कि मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। ये शुद्ध बुद्ध नहीं, मेहरबानी हुई। अगर आपको अच्छी लगी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जब इमाम मासूम होता है, जो बीवी आगे इमामत की मुहाफ़िज़ा बन के आती है, उनका उसी तरह मासूम होना वाजिब व ज़रूरी है। इतना तो समझ आ गई। आगी बीबी आ गई। अब यहाँ मा वद्दा का रब्बो का, अच्छा ठीक है, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, ये थोड़ी यह गल जरा लतीफ़ बात है। इसको उन्होंने अजीब लफ्ज़ों से बयान किया हमारे मुफस्सरीन ने। वो मैं डेढ़ा पे सुर्ख लाइनें लगाता हूँ, क्या करें, मैं कोशिश कर तो सकता है। क्या लिखा है? मा वद्दा का रब्बो का वमा कला। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो ही खदीजतुल कुबरा पाक रसूल के हरम में आई, अल्लाह ने वही करनी छोड़ दी। गल नहीं समझ आई है। हुण की समझावा मैं, रसूल क्यों, अच्छा क्यों भला दसो मुझे, क्यों जवाब देना जरा। वही आनी क्यों बंद हो गई? लोगों ने मक्के की लोगों ने क्या हाजर रब्बहू, रब ने रसूल को छोड़ दिया, ये कह रहे थे सारे, उनको तो मौका मिल गया। जितनी देर तक जनाब खदीजतुल कुबरा रसूल के घर हैं, क्या हुआ, जितनी देर की संगरात, ये आयत का हवाला मैं दे रहा हूँ। क्या हुआ, वही आना बंद हो गई, वही आना बंद हो गई। अच्छा सियाने हो, एक गल मैनू दसो, वही बंद क्यों हुई? ना ये गल नहीं आ, फिर मजलिस सुन के की सुन दियो, लताफत होनी चाहिए जहन में है। अल्लाह ने इसलिए वही रोक दी कि मुद्दत के बाद कुफ कुफ को मिला है। हाय हाय हाय, अल्लाह ने मुदाखलत करने के लिए वही भी नहीं की। उन गल समझ आती पी इसमत तहारत की, कैसे हैं खुदा की कसम, ओ बेखबरो। तो बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, आका इतने दिन हुए मैं जब से आई हूँ वही नहीं आई। तफसीर साफी कुमी में ये लिखा है, आपके हमारे उन्होंने भी लिखा। बीबी खदीजा ने फरमाया वही नहीं आ रही सही से। फौरन अल्लाह ने कहा, लोग बाजारों में ये कह रहे हाजर रब्बू, रब ने रसूल को छोड़ दिया। फौरन अल्लाह ने कहा मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरा हबीब ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है। हाय 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 हाय, ना वो तुझ पे नाराज है। मैंने वही इसलिए रोकी है ताकि कुफ कुफ को मिलकर मेरे दीन के कुल कमालात कयामत तक के लिए महजर बना के तमाम से दस्तखत लेकर महजर को मुकम्मल कर ले। हुन गल समझ आइए या नहीं? क्या इंतजाम है अल्लाह का, महजर समझ आइए। तो ये भी नहीं, वो मेरा बच्चा, जो कुछ होना है होना था, जो कुछ क़यामत तक होना था। बीबी पाक ने इन्हीं के ज़रिए से तो सारा आगे होना। जनाब सैयदा पाक इन्हीं से तो अगले आगे से ही तो इमामत ने शुरू हो जाना। बिला फासिल इमामत शुरू हुई
तौहीद का सारा कमाल नुमाया होना शुरू हो गया। तो ये जो कुछ हुआ है, सारा जो कुछ हुआ, ये महज़र पर इन तमाम के पहले दस्तखत जनाब खदीजतुल कुबरा ने रसूल की मौजूदगी में ले लिए। महज़र समझ गए ना? मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। अच्छा, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। फिर काला वलल आखिरतो, जल्दी बात करें, परसों इसकी कल बहस करेंगे। फिर मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, ये कह के देखिए उसी महज़र का नतीजा बताया। वलल आखिरतो खैरुल्ला का मिनल ऊला। महज़र में जो कुछ तुमने करना है ये आखिरत के लिए होगा। तुम्हारी आखिरत इस दुनिया से बहुत बेहतर। हसनैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, अली कसीमुन नार वल जन्ना, सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना। उन सारे महज़र के क्या हो गए? दस्तखत हो रहे हैं, हो गए। वलल आखिरतो खैरुल्ला का मिनल ऊला। ए जनाब खदीजतुल कुबरा से अब वही आई है। बात हो रही है रसूल की और खदीजतुल कुबरा की बात हो रही है। सभी जाने भी है। अब अल्लाह कहता है जब ये बात महज़र की मुकम्मल हुई, अब अल्लाह ने कहा वाला सौफा युती का रब्बो का फतरज़ो, अन करीब हम तुम्हें ऐसी कमाल अता करेंगे कि तू राज़ी हो जाएगा। कमाल क्या है? इन्ना आतैना कल। हाय 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 हाय, कौन समझ आई बाबा? हैदरी कौन आई? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कौसर अता कर। कौसर कौन है? कौन खुश हो? आप सही खुश हो मेरा पुत्र। हसाब अब मुकम्मल हो गया नहीं रसूल का? हसाब आ गया। अब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें फातिमा दी ही इसीलिए है, अता की है। अता में फजल होता है, जज़ा में अदल होता है। गल सुन लो मेरे भाई, गल सुन लो। जज़ा देखें, अता में फजल होता है, जज़ा में अदल होता है। सियाने बड़ों में गल करा इल्म कलाम की। सैयदा पाक रसूल के घर अता में आई। सैयदा रसूल के घर अता में आई, अली के घर अदल में आई। हाय हाय हाय, कहूँ अता में फजल होता है, जज़ा में अदल होता है। रसूल के घर बीबी आई फजल में, अली के घर आई आदिल में। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अराबी हूँ, रसूल से मिलना है। पाक बीबी ने कहला भेजा, उनसे कहो बाबा अभी आराम में हैं, जब उठेंगे मुलाकात करा देंगे। बीबी ने हुक्म भेजा। अभी थोड़ी देर बाद फिर उसने दस्तक दी। बीबी ने कहा कि बाबा आराम में है, अभी काफ़ी देर के बाद आराम मिला है, जब फिर मुलाकात करा देंगे। लेकिन जब तीसरी मर्तबा दस्तक दी ना, रसूल बीबी इतनी परेशान हुई, कहूँ गरम गरम आंसू बीबी के बाबा के कदमों पे पड़े। बेचैन हो के रसूल उठ के कहते हैं ज़हरा मेरी ज़िंदगी में रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। फातिमा पाक क्या हुआ, रो क्यों रही है? बाबा एक आदमी आया है। देखिए बीबी जानती है हमें रुलाने के लिए, उसे रोका भी है, वो मिलना चाहता है। उस वक्त रसूल की आह निकल गई। फरमाया ज़हरा ये आराबी नहीं, ये मलकुल मौत है।
ये सिर्फ तेरा दरवाज़ा है, उसकी इज्जत है, अंदर नहीं आता। मैं कहूँगा दुनिया वालों, ज़हरा का दरवाज़ा इतनी इज्जत वाला है इन्हीं ने इसी दरवाजे को आग लगाई। जब आग लगाई किसी ने ऐसा धक्का दिया, सैयदा दरवाजे और दीवार के दरमियान में एक आवाज़ आई, फिज़ा मुझे संभालो। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए, अजरकुम अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप बीबी से कि आप इन्हें इजाज़त दें, ये मालकुल मौत है, वो आया है आपके दरवाजे की इज्जत से, ये इजाज़त ले रहा है, अंदर नहीं आया। बेटा मालकुल मौत को आने की इजाज़त दो। बीबी ने इजाज़त दी, मालकुल मौत आए, सलाम तौहीद का सलाम दिया। बस दे ही रहे थे कि जनाब जिब्रील आ गए। जनाब जिब्रील ने तोहफ़ा दुरूद व सलाम के बाद, अब अगर मेरी तरफ हम मुतवज्जे हैं, एक काफूर दिया। काफूर समझते हैं कि इस दुनिया से चले जाने के बाद 7 आज़ा पे लगाया जाता है। हम समझ आ गए ना, इशारा हो गया आपके सामने। वही काफूर रसूल को दे के कहा, मौला ये काफूर है, मैं लाया हूँ जन्नत से, खुज़ मिन हिस्सते का, अपना हिस्सा इसमें ले लो। फ़क़स्सिम हो अला अहले बैत, अपनी अहले बैत को इसी काफूर को उन पे तकसीम कर दो। सारे मौजूद हैं। रसूल पाक ने इस काफूर के 4 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया। माशाल्लाह आप समझ रहे हैं, कदीबाना सुनने वाले हैं मेरा भाई, पुरसा देना, मेरे मौला को पुरसा दे। एक हिस्सा जनाब हसन को दिया, एक हिस्सा जनाब हुसैन को दिया, एक हिस्सा अपने पास रखा, एक हिस्सा बीबी को दिया। हिस्से ख़त्म हो गए, हुसैन नाना के करीब रो रहा। मेरा ख्याल यही बाब मसाइब है। जब हुसैन ने देखा ना कि हसन को हिस्सा मिला, मुझे नहीं मिला, नाने के गले में बाहें डाल के कहा, नाना हसन को हिस्सा दिया, नाना मैं भी मौजूद हूँ, मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया। बस ये कहना था, रसूल की चीखें निकल गई। हुसैन काफूर उन्हें दिया जाता है, अजरुकुम अल्लाह, जिनका पीछे कोई लगाने वाला हो। तेरा एक सज्जाद होगा, आय हाय अल्लाह अकबर, एक सज्जाद होगा, पाबंदे रसन, पाबंदे सलासिल, अजरुकुम अल्लाह। बस जनाब हसन अलैहिस्सलाम जहर मिला, मैं कहूँगा ये कमाल है उन बीबियों का जो कुछ जहर मिला। जैसे आपको मालूम है कि जोधा बिन अशास ने, जोधा ने जो कुछ किया उसका आपको तस्वर मौजूद है। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने कफन पहना के, जसद रात के अंधेरे में चला, घर से निकलकर सारे बनी हाशिम मौजूद, जितने बनी हाशिम, जनाब अब्बास मौजूद, जनाब जाफ़र तैयार मौजूद, मुस्लिम इब्न अकील मौजूद, सारे मौजूद। घर से जसद निकला, रसूल के पास करीब जाके दफन होने के लिए। कहूँ जब जसद पहुँचा ना रसूल के रोज़े पर, बस आप समझ गए ये मेरी बात कि खुदा जाने किसी ने एक ऐसा तीर फेंका। मेरे ख्याल यही रोने का मकाम है, रो लेना। अल्लाह अकबर। एक तीर आके जनाब हसन के जसद में पैवस्त हुआ, फिर एक तीर नहीं 70 तीर आए। सारों की नज़र इमाम हुसैन पर, अब्बास परेशान, मौला हुक्म दे, अल्लाह अकबर, हुक्म दे, हुक्म दे। मेरे इमाम ने फरमाया खामोश। 70 तीर जब लग गए, अब मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जसद पलट के वापस ले जाओ। मौला कभी कोई कानून ऐसा है, अल्लाह अकबर। हुक्म इमाम से जब गया ना घर वापस, ये कमाल है इन बीबियों का। इमाम ने तीर लगते देखे, जनाब ज़ैनब ने 70 तीर
जनाब हसन के जनाजे से खींचे। मैं कहूँगा बीबी पाक आप अब ये जसद उठा, एक दरवाज़ा था जन्नतुल बकी की तरफ, जनाब अली ने खुद बनवा दिया था। बाग ज़ैनब फरमाती है मैं कहती थी बहुत बाबा ये कब खुलेगा, फरमाया अब करीब खुल जाएगा। जब मेरे हुसैन आका ने कहा ये दरवाज़ा खोलो, उस वक्त बीबी ने रोके कहा बाबा दरवाज़ा हसन के लिए बनाया था। मैं कहूँगा मौला हसन ले आए ना मेरे मौला की शबीर, ले आए मेरे मौला की शबीर। मौला ये शबी हम तेरे जसद की शबी बनाते रहेंगे। ले आए, उठा के ले आए, ले आए मेरे मौला की शबी। मौला ये तेरी शबी बनती रहेगी और अज़ादार मातम करते रहेंगे। मातम हसन, मातम हसन। पे कौन बरस रहे हैं ताबूत पे हसन के, पे कौन बरस रहे ताबूत पे हसन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने बातें, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने बातें, टुकड़े हजार होंगे कासिम तेरे बदन के, पे कौन बरस रहे हैं। ज़ैनब पुकारी बाई, दिल डूबता है मेरा। ज़ैनब पुकारी बाई, दिल डूबता है मेरा। गुलो ना दिल के टुकड़े सदके गई बन के, पे कौन बरस रहे हैं। ज़ैनब बाल को ले ओ माते तेरे तोले, ज़ैनब बाल
कासिम तेरे बदन के पे कहाँ बरस रहे हैं ताबूत